अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू वड़ा पैथोलॉजी। लास्ट वीडियो में हमने निक्रोसिस की एक डिफिनीशन, एक इंट्रोडक्शन किया था और हमने निक्रोसिस की कुछ सेलुलर चेंजेस डिस्कस किए थे, जिसमें न्यूक्लियर चेंजेस आते हैं। न्यूक्लियस जब निक्रोसिस होती है तो न्यूक्लियस में क्या चेंजेस आती है और साइटोप्लाज्मिक चेंजेस क्या आती है, ये हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, उधर से देख सकते हैं। आज हम निक्रोसिस की सेकंड पार्ट में इसके डिफरेंट टाइप्स डिस्कस करेंगे। निक्रोसिस की डिफरेंट टाइप्स होती है, जिसमें कोगुलेटिव निक्रोसिस है, लिक्विफेक्टिव निक्रोसिस, केशियस फैट निक्रोसिस, फाइब्रिनाइड निक्रोसिस और लास्ट में गैंग्रीनियस निक्रोसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम कोगुलेटिव निक्रोसिस। कोगुलेटिव निक्रोसिस की ऐसी टाइप है जिसमें सेलुलर आउटलाइन निक्रोसिस होती है, सेलुलर डेथ होती है जब, तो सेलुलर आउटलाइन रिटेन रहती है, वो ख़राब नहीं होता, वो डिग्रेड नहीं होता। सेलुलर आउटलाइन मीन जो सेल की आउटर बाउंड्री है, सेल मेम्ब्रेन, वो रिटेन रहती है। इसकी काज क्या है, इसको डिस्कस करते हैं कि सेलुलर बाउंड्री क्यों रिटेन रहती है। इसमें बेसिकली डिनेचरेशन, इस टाइप ऑफ निक्रोसिस में बेसिकली डिनेचरेशन ऑफ प्रोटीन होती है। डिनेचरेशन ऑफ प्रोटीन मीन प्रोटीन की स्ट्रक्चर ख़राब हो जाती है, प्रोटीन का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो जाती है। प्रोटीन अमीनो एसिड से बने हैं, तो अमीनो एसिड में कोई डिस्टर्बेंस आ जाएगी, अगर अमीनो एसिड आगे पीछे हो जाएगी या कोई और अमीनो एसिड आ जाएगा, रिप्लेस हो जाएगी, तो इस तरह प्रोटीन की स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगी। सो डिनेचरेशन ऑफ प्रोटीन होती है, तो उसकी वजह से सेल इंजरी हो जाती है। डिनेचरेशन ऑफ प्रोटीन की वजह से सेल इंजरी हो जाती है। सेल इंजरी, सेल में जो भी चेंजेस आएगी उसकी मेम्ब्रेन में, या अगर ऑक्सीजन की कमी आ जाए, जो भी चेंजेस आ जाएगी तो उसकी वजह से सेल इंजरी काज होगी। यहाँ पर डिनेचरेशन ऑफ प्रोटीन की वजह से सेल इंजरी काज होती है और उसकी वजह से फिर एसिडोसिस मीन्स सेल में एसिडिक एनवायरनमेंट ज़्यादा हो जाती है, एसिड ज़्यादा हो जाती है, एसिडोसिस हो जाती है। सो डिनेचरेशन ऑफ प्रोटीन होगी इसमें। थर्ड पॉइंट इज़ प्रोटियोलाइसिस, ब्लॉकिंग ऑफ सेलुलर प्रोटियोलाइसिस। जैसे मैंने बता दिया अभी कि डिनेचरेशन ऑफ प्रोटीन होगी, सेल जो प्रोटीन्स है उसकी, सेलुलर प्रोटीन्स जो है उसकी स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगी। तो सेल के अंदर एंजाइम्स भी है, जैसे हमें पता है कि सेल के अंदर एंजाइम्स भी है और एंजाइम्स भी प्रोटीन से बने हैं, तो उसकी भी डिनेचरेशन होगी, उसकी स्ट्रक्चर भी ख़राब होगी प्रोटीन एंजाइम्स की। तो अगर सेल के अंदर डिफरेंट प्रोटियोलाइटिक एंजाइम भी है जो प्रोटीन को डिग्रेड करते हैं, तो फिर अगर उन एंजाइम की स्ट्रक्चर ख़राब होगी तो वो अपना फंक्शन नहीं करेंगी नॉर्मल, जिसकी वजह से सेलुलर प्रोटियोलाइसिस ब्लॉक होगी। सेल में प्रोटियोलाइसिस नहीं होगी, प्रोटीन की लाइसिस नहीं होगी। सो अगर प्रोटीन की लाइसिस ब्लॉक हो जाए तो उसकी वजह से क्या हो, क्योंकि डिफरेंट मेम्ब्रेन में भी प्रोटीन है, डिफरेंट सेलुलर पार्ट्स में प्रोटीन है, तो प्रोटियोलाइसिस स्टॉप होगी तो सेलुलर आउटलाइन उसी तरह ही रिटेन रहेगी। तो कोगुलेटिव निक्रोसिस में निक्रोसिस होती है, सेलुलर डेथ होती है, लेकिन उसकी आउटलाइन रिटेन रहती है। ये ज़्यादातर सॉलिड ऑर्गन्स, बॉडी के सॉलिड ऑर्गन्स में होते हैं, किडनी में, हार्ट में, एड्रेनल ग्लैंड में, एक्सेप्ट ब्रेन में कोगुलेटिव निक्रोसिस नहीं होगा। ये हमारे पास ये किडनी है, ये किडनी है, इसमें निक्रोसिस हो गई है, कोगुलेटिव निक्रोसिस यहाँ पर। सो इसकी सेलुलर आउटलाइन रिटेन रहती है। ये इसकी माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस है यहाँ पर। तो इसमें सेल्स की गिर्द जो है उसकी लाइंस रिटेन है, यहाँ पर है, ये भी सेल है, ये भी है। इसकी गिर्द जो मेम्ब्रेन है या आउटलाइन है, ये डिग्रेड नहीं हुई, ये रिटेन उसी तरह ही है। तो कोगुलेटिव निक्रोसिस में सेलुलर आउटलाइन रिटेन रहेगी, लेकिन उसकी काज क्या है कि प्रोटियोलाइसिस ब्लॉक होगी। तो फिर मतलब मेन प्रोटियोलाइसिस फिर नहीं होगी। नेक्स्ट
टाइप इज़ लिक्विफेक्टिव निक्रासिस। लिक्विफेक्टिव निक्रासिस कोगुलेटिव निक्रासिस की बिल्कुल अपोजिट है। ये निक्रासिस की ऐसी टाइप है जिसमें सेलुलर आउटलाइन डिस्ट्रॉय हो जाएगी, सेलुलर आउटलाइन डिग्रेड हो जाएगी। इसमें एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन होगी। उसमें प्रोटियोलाइसिस ब्लॉक होती है कोगुलेटिव निक्रासिस में, लेकिन लिक्विफेक्टिव निक्रासिस में एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन, ये एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन होगी। इसमें प्रोटियोलाइसिस होगी। जो एंजाइम्स है डिफरेंट प्रोटीन एंजाइम्स क्योंकि प्रोटीन से बने हैं, तो जो एंजाइम्स है वो डिग्रेडेशन करेगी प्रोटीन्स की। तो सेल में प्रोटियोलाइसिस होगी तो सेल जो है वो लिक्विफाई हो जाएगी। कंप्लीट लॉस ऑफ सेलुलर डिटेल, ज़ाहिरी बात है कि एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन होगी तो सेल के मुकम्मल जो ऑर्गेनील्स है डिफरेंट सेल साइटोप्लाज्म है वो लॉस हो जाएगी, सेलुलर डिटेल लॉस हो जाएगी। इसमें सॉफ्टनिंग एंड लिक्विफेक्शन ऑफ टिश्यू होगी, टिश्यू लिक्विफाई हो जाएगी और सॉफ्ट हो जाएगी। द एंजाइम ऑफ ल्यूकोसाइट डाइजेस्ट, जो ल्यूकोसाइट क्योंकि इन्फ्लेमेशन होगी तो डिफरेंट ल्यूकोसाइट आएगी उस एरिया में, और ल्यूकोसाइट के अंदर डिफरेंट एंजाइम्स है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स है, तो वो टिश्यू को लिक्विफाई करेंगे, उसको डिग्रेड करेंगे तो टिश्यू लिक्विफाई हो जाएगा। और आखिर में क्या होगा, जो डाइजेस्टेड टिश्यू है ये रिमूव हो जाएगा। जो डिग्रेड जब टिश्यू लिक्विफाई हो जाएगा तो उसके बाद पेगोसाइट आएंगे। पेगोसाइट जैसे आपको पता है ये मैक्रोफेजेस है और न्यूट्रोफिल्स, ये पेगोसाइट है। ये उन डिब्रिस को, जो डाइजेस्टेड टिश्यू है उसको रिमूव करेंगे। ब्रेन में होता है और जहाँ पर एप्सिस होगा वहाँ पर ये लिक्विफेक्टिव निक्रासिस होगा। ये यहाँ पर ब्रेन में लिक्विफेक्टिव निक्रासिस है, तो यहाँ पर ये कम्प्लीटली लिक्विफाई हो गई है। ब्रेन में जहाँ पे निक्रोसिस हो गई है ये लिक्विफाई हो गई है। ये इसकी ग्रॉस अपीयरेंस है और यहाँ पर ये माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस है। तो यहाँ पर सेल्स की आउटलाइन लॉस हो गई है। यहाँ पर कोई मतलब आउटलाइन नहीं है ना, ये लिक्विफाई हो गई है सारी। यहाँ पर ये माइक्रोपेजेस है, ये सारे माइक्रोपेजेस है और ये माइक्रोपेजेस फिर इस जो डिब्रेस है इसको फिर ये ख़त्म रिमूव कर देते हैं। और यहाँ पर ये लिक्विफेक्टिव निक्रोसिस है। नेक्स्ट टाइप ऑफ निक्रोसिस इज केशियस निक्रोसिस। केशियस निक्रोसिस जो है ये कोगुलेटिव और लिक्विफेक्टिव की एक कम्बिनेशन है। इसमें क्या होता है, इसमें कोगुलेट न ये लिक्विफाई होता है, कम्प्लीटली लिक्विफाई होता है, और ना इसमें जो सेलुलर आउटलाइन है, सेल की आर्किटेक्चर है, सो वो भी कम्प्लीटली वो ख़राब नहीं होता केशियस निक्रोसिस में। ये ज़्यादातर ट्यूबरक्यूलस जो इन्फेक्शन है, जब टीबी अटैक करता है, ये ज़्यादातर उन जगहों पे होता है, बॉडी में उन पार्ट्स में होता है जहाँ पर टीबी हो। इसकी ग्रास अपीयरेंस, केशियस मीन्स, वर्ड केशियस मीन्स क्या, ये केशियस मीन्स चीज़ी, चीज़ लाइक, तो इसकी अपीयरेंस चीज़ लाइक होगी। सॉफ्ट ड्राई चीज़ी येलो वाइट अपीयरेंस होगी इसकी केशियस निक्रोसिस की। इसकी माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस कैसी होती है, यहाँ पर ये इसकी माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस है। यहाँ पर मिड में केशियस निक्रोसिस हो गई है क्योंकि टीबी अटैक करता है यहाँ पर, तो डिफरेंट यहाँ पर ल्यूकोसाइट्स आते हैं और ये उन टिश्यूज़ को, उन सेल्स को डाइजेस्ट कर लेते हैं, लेकिन उसकी
जो बाउंड्रीज है, आउटलाइन है, वो ये कम्प्लीटली डाइजेस्ट नहीं होती, वो रिटेन रहती है बाउंड्री इसकी। और फिर इसकी गिर्द एक गोला बन जाता है। लेंगन्स गैंट सेल्स होते हैं, एपिथेलियल मैक्रोफेजेस होते हैं इसकी गिर्द, और दरमियान में केशियस नेक्रोसिस हो गई है और लिम्फोसाइट्स होते हैं यहाँ पर। तो इसकी गिर्द एक गोला बन जाता है, इसको ग्रेनुलोमा बोलते हैं। इसको ग्रेनुलोमा बोलते हैं। दरमियान में केशियस नेक्रोसिस और इसकी गिर्द ये एपिथेलियल मैक्रोफेजेस है, लिम्फोसाइट्स है, जॉइंट सेल्स है, ये सारे हैं। ये इसकी ग्रॉस अपीयरेंस है। जैसे पहले मैंने बता दिया कि इसकी येलो वाइट चीज़ी अपीयरेंस होगी, इसकी येलो वाइट डिब्रिस बनेगी इसमें। तो ये किडनी है, यहाँ पर ये केशियस नेक्रोसिस हो गई है। सो केशियस नेक्रोसिस इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ coagulative and liquefactive necrosis. Next one is fat necrosis. ये बॉडी में उन जगहों पे होगी, उन पार्ट्स में होगी जहाँ पर फैट डिस्ट्रक्शन होगी, फैट डिग्रेड होगी जहाँ पे। ये 2 फॉर्म्स में होता है फैट नेक्रोसिस, एंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस एंड द सेकंड इज ट्रॉमेटिक फैट नेक्रोसिस। एंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस एडिपोज टिश्यू में होता है। जब एडिपोज टिश्यू की सेल जो है वो इंजर्ड हो जाते हैं, या पेंक्रियाज, क्योंकि हमें पता है कि पेंक्रियाज क्या करते हैं, वो लाइपेज एक एंजाइम है, उसको बनाते हैं और फिर रिलीज़ कर देते हैं। और ये एंजाइम फैट्स को, लिपिड्स को क्या करते हैं, डिग्रेड कर देते हैं, उसको तोड़ते हैं। तो अगर पेंक्रियास की सेल की इंजरी होगी तो उससे अनइंटेंशनली वो एंजाइम्स रिलीज़ हो जाएंगी। पेंक्रियाटिक सेल इंजरी होगी जिसकी वजह से एंजाइम्स लीक्ड आउट होगी, बाहर आ जाएगी। और ये एंजाइम क्या करेंगे, जो फैट सेल्स है, पेरिटोनियम, क्योंकि हमारे जो पेरिटोनियम है, जो लेयर है, एब्डोमिनल लेयर है, उसकी जो एम्प्टी स्पेस है अंदर, उसको पेरिटोनियम बोलते हैं। सो पेरिटोनियम में कुछ फैट सेल्स होगी। तो ये एंजाइम्स उन फैट सेल्स की उनकी मेम्ब्रेन लिक्विफाई कर देते हैं, उसकी मेम्ब्रेन डिग्रेड कर देते हैं पेरिटोनियम में। और क्योंकि फैट सेल्स के अंदर क्या होती है, ट्राइग्लिसराइड होती है, स्टोर पाम में ट्राइग्लिसराइड होती है। ट्राइग्लिसराइड जो है ये लिपिड की एक टाइप है, ट्राइग्लिसराइड, इसमें एक ग्लिसरॉल होगी और 3 फैटी एसिड होगी, इसलिए इसको ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। तो ये एंजाइम्स आएगी और ट्राइग्लिसराइड, क्योंकि एंजाइम लाइपेज का काम ये है कि ये लिपिड्स को डिग्रेड कर देता है, तो लाइपेज ट्राइग्लिसराइड को डिग्रेड करेंगी, उसको तोड़ेंगी और उससे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल अलग करेंगी। फिर जो फैटी एसिड होता है, जो फैटी एसिड लाइपेज फैटी एसिड अलग कर देता है, तो ये फैटी एसिड कैल्शियम के साथ कंबाइन होता है और सोप बनाते हैं। सोप फिर वाइट फॉर्म में होते हैं। सो एंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस में क्या होता है कि पेंक्रियाटिक सेल्स की इंजरी हो जाती है, उससे लाइपेज एंजाइम रिलीज़ होता है और लाइपेज एंजाइम फिर क्या करता है, ये जो फैट सेल्स है उसकी मेम्ब्रेन को लिक्विफाई कर देते हैं और उससे उसके अंदर ट्राइग्लिसराइड को स्प्लिट कर देता है, उसको ब्रेक कर देता है और ट्राइग्लिसराइड से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल अलग हो जाते हैं। फिर फैटी एसिड कैल्शियम के साथ कंबाइन होता है और सोप बनाते हैं। ठीक है। एंड द सेकंड वन इज ट्रॉमेटिक फैट नेक्रोसिस। ये जिन टिश्यूज़ में हाई फैट कंटेंट होगी, तो अगर उन टिश्यूज़ की इंजरी, सीवियर इंजरी हो जाए,
होगी तो उसमें ये दिस टाइप ऑफ फैट निक्रासिस होगी, ट्रॉमेटिक फैट निक्रासिस। जैसे ब्रीस्ट या सबक्यूटेनियस टिश्यू जो स्किन में हमारे होते हैं, स्किन में हमारे फैट स्टोर होते हैं सेल्स में, तो ब्रीस्ट में ज़्यादा होते हैं फैट कंटेंट, फैट ज़्यादा होते हैं और सबक्यूटेनियस टिश्यू में, तो ये उन जगहों पे होगी और एब्डोमेन में। इसकी ग्रॉस अपीयरेंस क्या है? चाकी वाइट एरियाज़ होगी इसमें, क्योंकि इसमें सोप, जैसे मैंने बता दिया, इसमें सोप बनती है। जब फैट्स रिलीज होती है तो कैल्शियम के साथ कंबाइन होकर सोप बनाती है। तो चाकी वाइट एरियाज़ ऑफ फैट सेपोनिफिकेशन, इस प्रोसेस को सेपोनिफिकेशन बोलते हैं, जब फैट्स कैल्शियम के साथ कंबाइन होते हैं और सोप बनाते हैं। सोप बनाने का जो प्रोसेस है इसको सेपोनिफिकेशन कहते हैं। सो ग्रास अपीयरेंस इसकी चाकी वाइट एरियाज़ यहाँ पर होगी। ये है किडनी, इसकी सारी पेंक्रियाज, इसमें फैट निक्रासिस हो गई है, तो यहाँ पर ये चाकी वाइट एरियाज़ है, ये सारी ये चाकी वाइट एरियाज़। एंड द सेकंड वन इज़ माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस। माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस में क्या होगा? शेडोई आउटलाइंस होगी निक्रोटिक फैट सेल्स की, जो फैट सेल्स है शेडोई आउटलाइन होगी उसकी। और बेसोफिलिक कैल्शियम डिपॉजिट, बेसोफिलिक मीन बेस लेविंग, ये बेस को कैप्चर कर देता है, इसलिए इसको बेसोफिलिक बोलते हैं। सो कैल्शियम डिपॉजिट्स बन जाएगी, लेकिन वो बेसोफिलिक होगी, वो ब्लू कलर लेंगी, बेस लेविंग होगी, और उसकी गिर्द एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होगी, मीन्स डिफरेंट ल्यूकोसाइट्स, और ये उधर जमा होंगे। ये इसकी माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस है फैट निक्रासिस की। यहाँ पर ये क्लाउडी नज़र आएंगे, क्लाउडी। द नेक्स्ट वन इज़ गैंग्रीनियस निक्रोसिस। गैंग्रीनियस निक्रोसिस बेसिकली निक्रोसिस जब होती है तो निक्रोसिस के साथ एडिशनली पहले निक्रोसिस होती है, निक्रोसिस के बाद जब कोई बैक्टीरिया या वायरस उस जगह पे अटैक कर देता है और उस जगह की डिग्रेडेशन करती है बैक्टीरिया और वायरस, तो इसको हम क्या कहेंगे? गैंग्रीन। गैंग्रीन में क्या होगा? निक्रोसिस तो पहले से हो जाती है, इसके बाद अगर बैक्टीरिया अटैक कर ले उस जगह पे, और इसके साथ साथ पुट्रिफेक्शन, पुट्रिफेक्शन मीन एंजाइमेटिक डिकम्पोजिशन, उस जगह की डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएंगी, एंजाइम डिकम्पोज करेंगे उस जगह को, तो इसको हम क्या कहेंगे? गैंग्रीन। कि निक्रोसिस ऑफ टिश्यू विथ सुपर एडिड पुट्रिफेक्शन, निक्रोसिस तो पहले से ऑलरेडी है, लेकिन इसके बाद इन्फेक्शन हो जाती है और पुट्रिफेक्शन हो जाती है, तो इस कंडीशन को हम गैंग्रीनियस निक्रोसिस कहेंगे। इसके डिफरेंट टाइप्स है गैंग्रीन की, गैंग्रीनियस निक्रोसिस की। वेट गैंग्रीन है, ड्राई गैंग्रीन है, एंड गैस गैंग्रीन है। द फर्स्ट वन इज़ वेट गैंग्रीन। ये गैंग्रीन की ऐसी टाइप है जिसमें टिश्यू मॉइस्ट नज़र आते हैं, मॉइस्ट, ठीक है, गीले नज़र आते हैं टिश्यूज़। इसकी पैथोजेनेसिस कैसी होती है? मीन्स ये कैसे होता है वेट गैंग्रीन? ब्लड सप्लाई, पहले ब्लड सप्लाई, जैसे कि अगर लिम्ब को जो ब्लड आर्टरी गई है या जो वैन निकला है उसमें कोई ब्लॉकेज आ जाए तो ब्लड सप्लाई लास्ट हो जाती है। कोई ब्लड क्लॉट उधर फंस जाए, थ्रोम्बोसिस हो जाए, तो उसकी ब्लड सप्लाई लॉस हो जाती है लिम्ब की। इसकी वजह से फिर क्या होता है? ब्लड सप्लाई लॉस हो जाती है, लीड्स टू कोगुलेटिव निक्रोसिस। इसकी वजह से कोगुलेटिव निक्रोसिस हो जाती है। जब ब्लड सप्लाई लॉस हो जाती है तो उसकी वजह से कोगुलेटिव निक्रोसिस हो जाती है। और अगर इसके बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ जाए, मीन्स उस जगह पे बैक्टीरिया अटैक कर ले, तो वो क्या करता है? बैक्टीरिया लिक्विफेक्शन कर देता है। जैसे स्टार्ट में हमने बता दिया कि पुट्रिफेक्शन होता है, मीन्स ये बैक्टीरिया अटैक कर लेता है और उसको सबको क्या करता है? उस जगह में डिकम्पोजिशन कर लेता है, पुट्रिफेक्शन स्टार्ट कर देता है। सो सुपर एडिड बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है,
और बैक्टीरिया क्या करता है, लिक्विफेक्शन कर देता है। इसमें ब्लैकनिंग ऑफ टिशू ब्लैक हो जाएगी इसमें। इसकी काज क्या है, ये क्यों ब्लैक हो जाती है, ब्लैक आयरन सल्फाइड बनता है इसमें वेट गैंग्रीन में। आयरन जो हमारी रेड ब्लड सेल्स है, आयरन उससे रिलीज़ होती है और इसके साथ साथ हाइड्रोजन सल्फाइड बैक्टीरिया रिलीज़ कर देता है। तो ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो आयरन सल्फाइड बनता है और आयरन सल्फाइड की ब्लैक कलर होती है। तो इसकी वजह से उस वहाँ पर जो टिश्यूज़ होगी उसके ब्लैक कलर होंगी। सो ब्लैकनिंग ऑफ टिश्यू का और इसके अलावा फाउल स्मेल होगा। फाउल स्मेल किस वजह से होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन ऑफ फाउल स्मेल नाइट्रोजीनियस इन प्रोडक्ट्स एंडोलेंस केटोल। प्रोटीन की डिस्ट्रक्शन होगी, वहाँ पर प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो जाएगी और प्रोटीन का जो हमें पता है कि उसमें अमोनिया एक ग्रुप होता है, तो इन पर नाइट्रोजीनियस इन प्रोडक्ट्स बनेंगे, नाइट्रोजन होता है इसमें। तो नाइट्रोजन प्रोटीन से नाइट्रोजन अलग हो जाती है, अमोनिया अलग हो जाती है और इन प्रोडक्ट्स बनती है। आखिर में डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं और लास्ट में ये एंडोल और स्केटोल बनते हैं। तो फाउल स्मेल इस वजह से होते हैं, एंडोल और स्केटोल फॉर्मेशन की वजह से होती है। गैंग्रीन इज़ नॉट क्लियरली डिमार्केटेड, मीन ये क्लियरली डिमार्केटेड हेल्दी टिश्यूज से क्लियरली डिमार्केटेड नहीं होगा। इसका पता हमें नहीं चलेगा कि गैंग्रीनियस टिश्यू कौन सा है और हेल्दी टिश्यू, इसके दरमियान में कोई वाज़ेह फ़र्क डिफरेंस या कोई बॉर्डर नहीं होगा, हमें नज़र नहीं आ सकता इस तरह की ये गैंग्रीन हुआ है वेट गैंग्रीन और यहाँ पर निक्राइज हो गई है। यहाँ पर ये लिम्ब है इसकी, वेट गैंग्रीन टाइप ऑफ निक्राइसिस इसकी हो गई है। दूसरी टाइप गैंग्रीन की ड्राई गैंग्रीन है। ड्राई गैंग्रीन ये बेसिकली ब्लड सप्लाई, जब ग्रेजुअली ब्लड सप्लाई लॉस हो जाती है, हमारा जो लेग है फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी ब्लड सप्लाई ग्रेजुअली लॉस हो जाती है, लेकिन इसमें इन्फेक्शन नहीं होता। इन्फेक्शन अगर हो भी गया हो तो बहुत माइन्यूट होगा इन्फेक्शन इसमें। सो ग्रेजुअल लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई होता है इसमें। जिस पार्ट की ड्राई गैंग्रीन हो गई हो तो वो ड्राई रिंकल्ड और डिसकलर होता है, उसकी कलर नहीं होती। ये ट्रू गैंग्रीन नहीं है जैसे मैंने बता दिया, ये जस्ट हमें इन्फेक्शन ऑफ लिम्स का बताते हैं कि लिम्स की इन्फेक्शन मीन किसी आर्टरी में ब्लॉकेज आ जाए और ब्लड सप्लाई रोक दी जाए, तो फिर उस जगह की सेल्स डाइड होना शुरू हो जाती है, उसकी निक्राइसिस होना शुरू होते हैं। तो ये ड्राई गैंग्रीन हमें एक इन्फेक्शन ऑफ लिम्स का बताती है कि ये जस्ट लिम्स की इन्फेक्शन हो गई है, उसकी ब्लड सप्लाई रोक दी गई है, लेकिन उसमें फिर इन्फेक्शन नहीं हो गया। सो इसमें ये बेसिकली निक्राइसिस है फॉलोड बाय म्यूमिफिकेशन, मीन टिश्यू या सेल्स डाइड होना शुरू हो जाती है। निक्राइसिस के बाद उस जिस जगह की ड्राई गैंग्रीन हो गई हो तो उसकी म्यूमिफिकेशन, वो सेल्स डाई होना शुरू हो जाती है और इसमें लाइन ऑफ डिमार्केशन गैंग्रीनियस टिश्यू और एडजेसेंट हेल्दी टिश्यू के दरमियान लाइन ऑफ डिमार्केशन होगी। इसके दरमियान हमें वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगी। सो ड्राई गैंग्रीन में क्या होगा, इसमें जो हमने वेट गैंग्रीन का बता दिया, वेट गैंग्रीन में पहले क्या होगी, निक्राइसिस होगी और उसके बाद बैक्टीरिया अटैक करेंगी और उस जगह की वो लिक्विफाई कर लेंगे। पहले से कोगुलेटिव निक्राइसिस हो गई हो अगर, तो बाद में बैक्टीरिया अटैक करेंगी और उसको लिक्विफाई करेंगी। लेकिन ड्राई गैंग्रीन में ऐसा नहीं होगा, इसमें ग्रेजुअल ब्लड सप्लाई जो है वो ग्रेजुअली लॉस हो जाएगी और उस जगह की जो सेल्स है जैसे कि लिम्स है वो ग्रेजुअली
डाइड होना शुरू हो जाएगी। और इसमें लाइन ऑफ डिमार्केशन हमें पता चलेगा, हमें डिफरेंस का पता चलेगा इसमें कि ड्राई गैंग्रीन कौन सी है और हेल्दी टिश्यू कौन सी है। लेकिन जो वेट गैंग्रीन है उसमें हमें पता नहीं चलेगा। लास्ट वन इज़ गैस गैंग्रीन। गैस गैंग्रीन में बेसिकली गैस फॉर्मेशन होगी। जो बैक्टीरिया अटैक करती है वो गैस प्रोड्यूस करेंगी, तो इसलिए इसको गैस गैंग्रीन कहा जाता है। एबंडेंट गैस फॉर्मेशन होगी इसमें। गैस गैंग्रीन में क्या होगा, वेट गैंग्रीन होगी पहले से। वेट गैंग्रीन जो स्टार्ट में हमने बता दिया गैंग्रीन के टाइप्स में, और इसके साथ गैस प्रोड्यूस होगी, तो इसलिए इसको गैस गैंग्रीन बोलते हैं। वेट गैंग्रीन होगी और इसके साथ गैस फॉर्मेशन होगी। वेट गैंग्रीन मीन पहले से अगर निक्रोसिस हो गई है और बैक्टीरिया अटैक कर ले और उस जगह को लिक्विफाई कर ले तो वेट गैंग्रीन हो गया। और उसके बाद अगर इस ऐसी बैक्टीरिया ने अटैक किया हो कि वो गैस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया हो, तो वहाँ पर गैस प्रोड्यूस होगी, क्योंकि वो डिफरेंट रिएक्शंस वहाँ पर होंगे, वो बैक्टीरिया डिफरेंट रिएक्शंस करेंगी और गैस प्रोड्यूस होगी। तो अगर वेट गैंग्रीन के साथ साथ गैस भी प्रोड्यूस हो जाए तो इसको हम गैस गैंग्रीन कहेंगे। डीप वाउंड, अगर किसी जगह पे डीप वाउंड हो जाए, ज़ख्म हो जाए और उस जगह पे एनारोबिक कंडीशन तो पहले से होता है, क्योंकि अगर ब्लड सप्लाई रुक दी जाए तो फिर ऑक्सीजन नहीं आएगी, एनारोबिक कंडीशन होगी। और एनारोबिक कंडीशन में अगर बैक्टीरिया आ जाए, कौन सी बैक्टीरिया आ जाए, क्लोस्ट्रीडियम, ये बेसिकली गैस गैंग्रीन उन जगहों पे होती है जहाँ पे ये बैक्टीरिया अटैक करे, क्लोस्ट्रीडियम। एग्जांपल इसके मसल फाइबर की निक्रोसिस होती है ड्यू टू एक्सोटॉक्सिन्स ऑफ सेक्रोलैटिक क्लोस्ट्रीडिया। सेक्रोलैटिक क्लोस्ट्रीडिया ये बैक्टीरिया है, ये अटैक करती है, ये टॉक्सिन्स रिलीज़ कर देते हैं और फिर ये टॉक्सिन्स क्या करते हैं, उस जगह पे गैस प्रोड्यूस कर देते हैं, तो उस जगह की गैस गैंग्रीन हो जाती है, एक्सोटॉक्सिन रिलीज़ कर देते हैं। ये बेसिकली मसल में गैस गैंग्रीन होता है। ये जो क्लोस्ट्रीडिया है, क्लोस्ट्रीडियम फरफेरेंजिस एक बैक्टीरिया है जो ये गैंग्रीन काज करते हैं। फर्मेंटेशन ऑफ मसल कार्बोहाइड्रेट विद फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड एंड गैस। मसल में कार्बोहाइड्रेट होगी, वहाँ पर ज़ाहिरी बात है मसल में कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन वहाँ पर अगर ब्लड सप्लाई लॉस हो जाए तो फिर कार्बोहाइड्रेट ब्लड सप्लाई लॉस हो जाए तो फिर ऑक्सीजन नहीं होगी। तो अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में फर्मेंटेशन होता है, ये बैक्टीरिया फर्मेंटेशन करेंगी और मसल कार्बोहाइड्रेट जो है ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, लैक्टिक एसिड। मसल कार्बोहाइड्रेट की फर्मेंटेशन होगी। मीन एक फर्मेंटेशन होता है, एक फर्मेंटेशन एनारोबिक रिस्पायरेशन है, मीन ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये रिस्पायरेशन होता है। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में अगर ये क्योंकि ब्लड सप्लाई लॉस हो गई है, ऑक्सीजन नहीं है, तो फिर फर्मेंटेशन ज़ाहिरी बात है फर्मेंटेशन राइज होगी। तो फर्मेंटेशन में क्या होगा, मसल कार्बोहाइड्रेट जो है इसकी फर्मेंटेशन होगी और लैक्टिक एसिड बनेगी। फर्मेंटेशन प्रोसेस में एसिड बनता है और उसके साथ साथ ये बैक्टीरिया गैस प्रोड्यूस करेंगे, डिफरेंट रिएक्शंस से गैस प्रोड्यूस करेंगे। अपीयरेंस इसका कैसा होता है, ग्रीनिश ब्लैक कलर ड्यू टू आयरन सल्फाइड की वजह से आयरन सल्फाइड प्रोड्यूस होगी, जो कि वेट गैंग्रीन में होता है, आयरन सल्फाइड प्रोड्यूस होता है। सो ये वेट गैंग्रीन और गैस फॉर्मेशन है। सो वेट गैंग्रीन में आयरन सल्फाइड फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से ये ग्रीनिश ब्लैक नज़र आएगी। और फॉल स्मेलिंग तो हमने पहले बता दिया कि नाइट्रोजनस एंड प्रोडक्ट्स की वजह से इस जगह की फॉल स्मेलिंग होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इसी के साथ निक्रोसिस का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।